लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। चुनाव में लगभग 1 महीने का समय बचा है और ऐसा लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन ऐन मौके पर आकर कमजोर पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी ये गठबंधन बना था, उतनी ही जल्दी ये गठबंधन टूट भी रहा है। हाल ही में एक और जहां लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को झटका दे दिया, वहीं दूसरी ओर अब विपक्षी एकता को झारखंड में भी तगड़ा झटका लगा है। जी हां, दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रविवार यानी 10 मार्च को झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने का ऐलान कर दिया है। सीपीआई ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि वो राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 8 पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि हमने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं की है, इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय यहां की प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया है। सीपीआई रांची, हजीराबाग, कोडेराम, चतरा, पलामू, गिरीध, दुमका और जमशेदपुर लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पाठक ने कहा कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। इस बीच झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सीपीआई की प्रदेश इकाई का ये निर्णय पार्टी के भीतर अनुशासन पर सवाल खड़े करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, ये मेरी समझ से परे है। क्या प्रदेश इकाई इस तरह के फैसले ले सकती है? सीट बंटवारे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पहले से ही चल रही है। आपको बता दें कि राज्य की 14 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी के पास 11, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के पास 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। हालांकि कांग्रेस के एकमात्र सांसद गीता कोड़ा हाल ही में भाजपा में शामिल हो गई हैं। वहीं लोकसभा में सीपीआई का झारखंड से कोई सांसद नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव 2024 और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।